हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल रिसर्च का पहला टॉपिक ग्राफिकल मेथड। इसमें हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड के यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यू दी होगी जी मिनिमम, कि हमने जो वैल्यू है उनमें से जी मिनिमम फाइंड करना है कि कौन सी वो ग्राफ में कौन से पॉइंट पर जी मिनिमम आएगा। तो जी मिनिमम की वैल्यू दी हुई है 20x1 प्लस 10x2। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट टू 3 वैल्यूज दी गई हैं, जिसमें x1 एक वेरिएबल है और x2 वेरिएबल है। x1 प्लस 2x2 लेस देन 40, ये हम ग्राफ में इसे प्लॉट करेंगे तो फिर वो हम लेस देन इसको करेंगे। उसके बाद 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 30 है और 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन 60। उसके बाद x1 इज इक्वल x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे कि हमने जब ग्राफ में प्लॉट करना है तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेंगे। इक्वेशन 1 को हम x1 को सबसे पहले 0 करेंगे। जब हम x1 को 0 करेंगे तो 2x2 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा और x2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20। x2 की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है और x1 हमने क्या किया 0, तो 0 और 20 एज इट इज़ हम लिख लेंगे। उसके बाद x2 को हम 0 करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। x2 को जब 0 किया तो x1 इज इक्वल टू 40 आ गया और x1 इज इक्वल टू 40। उसके बाद 40 वैल्यू है जो वो x1 की आई है, x1 की वैल्यू आई है और x2 की वैल्यू क्या है 0। क्यों? x2 की वैल्यू हमने x2 को 0 कर दी, इसलिए 40 और 0। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को लेंगे और उसमें x1 को 0 करेंगे। जब x1 को 0 किया और x2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 30, और 30 जब वैल्यू आ गई तो x1 को हमने 0 किया था और x1 की वैल्यू 0 और कॉमा 30 आ गई। उसके बाद इक्वेशन 2 ही में हम जब x2 को 0 करेंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी और हम एज इट इज़ 10 लिख लेंगे और उसके बाद x2 को हमने 0 किया तो 0 आ जाएगी। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में आ जाएंगे। थर्ड इक्वेशन में हम जब x1 को 0 करेंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। x2 की वैल्यू जब हमारे पास 20 आ जाएगी तो x1 की हम लिख लेंगे 0 और x2 की आ गई 20। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में ही हम जब x2 को 0 करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी 15। x1 की हम लिख लेंगे 15 और कॉमा 0 एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि हमने x2 को कर दिया 0। उसके बाद हम ग्राफ पे आ जाएंगे कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कितने वक्फे से हमने बनाना है। x1 को हम बना देंगे 10, 20, 30, 40, मतलब 10 के गैप से बना देंगे और x2 को भी हम 10 के गैप से बना देंगे क्योंकि हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं ये तकरीबन 10 की रेंज में ही आ रही हैं। 10, 20, 30, एक 15 है। तो हम इधर कर देंगे x2 को भी 10, 20, 30, 40 और x1 को भी 10, 20, 30, 40। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहली लाइन क्या है। सबसे पहली लाइन हम ये देख लेंगे, जो इक्वेशन 1 है वो सबसे पहली लाइन है और सबसे पहली लाइन है वो इक्वेशन 1 है और इसमें हम देखेंगे 0 और 20। 0 20 को हम देखेंगे इधर ग्राफ में कि 20 आ रहा है x2 में। x2 की वैल्यू क्या है 20 और 20 में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ये 20 और इधर 0। 20 में हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि x1 की वैल्यू क्या है 40। ये लाइन 1 नहीं है क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 है 40 वाली है और 40 में हम देखेंगे x1 की 40 किधर है और इधर हम 40 में प्लॉट कर देंगे। ये हमारी क्या होगी लाइन 1, तो इसको हम इधर ड्रॉ कर लेंगे 20 से लेकर 40 तक। तो ये हमारी होगी लाइन 1। उसके बाद आ जाएंगे लाइन 2 में। लाइन 2 में क्या है x1 0 और 30 है। 30 क्या है x2 की वैल्यू, x2 क्या है 30। ये इधर आ गया x2 की वैल्यू 30 और हम उसके बाद देखेंगे x1 x2 को हमने देख लिया 30 और दूसरे में क्या है लाइन 2 में ही 10 क्या है x1 की वैल्यू क्या है 10। x1 ये इधर हमने प्लॉट किया x एक्सिस पे और x2 हमने प्लॉट किया y एक्सिस पे और x1 में हम देखेंगे 10, ये आ गया 10। तो हम इसको प्लॉट कर देंगे 30 के साथ। ये हमारी क्या होगी सेकंड लाइन। और उसके बाद हम आ जाए थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन पे हम देखेंगे x2 की वैल्यू क्या है 20। x2 की वैल्यू 20 है। x2 हमारा किधर है y एक्सिस पे, इधर देखेंगे 20 और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 15। ये इधर 20 और x1 की वैल्यू क्या है 15। 15 हमारा 10 और 20 के सेंटर में आएगा। तो ये इस तरह एक लाइन ड्रॉ होगी, लाइन नंबर 3। इस तरह ये लाइन नंबर 1 होगी और ये 2 होगी और ये 3 होगी।
अब हमने इसका देखना है इक्वेशन। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, जो लाइन 1 है, मतलब इक्वेशन 1 है वो लेस देन है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ रही है, ये वाली, इसकी इक्वेशन 1 की लाइन क्या आ रही है सबसे ऊपर, इससे लेस देन। तो ये नीचे वाले हम ड्रा करेंगे कि इससे लेस देन नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राफ प्लॉट करना हमने कि मिनिमम कौन सा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है जी मिनिमम। जी मिनिमम को फाइंड करने के लिए हमें ये इक्वेशन ध्यान से रखना होगा कि ये लेस देन है लाइन 1, तो लाइन 1 से नीचे ये लेस देन हम प्लॉट कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ गई लाइन 2। लाइन 2 क्या है, ग्रेटर देन है 30 से। ये हमारे पास जो लाइन 2 है ये ग्रेटर देन है, इससे हम जो भी ग्रेटर देन होंगे वो प्लॉट कर लेंगे, कोई ग्रेटर देन जो एरिया है वो आएगा। तो ये इस तरह लाइन 1 और 2 का ड्रा होगा। उसके बाद रह गया लाइन नंबर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रही है कि ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर से जो भी ग्रेटर देन है वो हम ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल आया, एक ग्राफिकल ग्राफ के ज़रिए हमारा ड्रा एरिया निकल आया, शेडिड एरिया। अब हम देखेंगे कि ये जो एरिया है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, ये इसमें नहीं आ रहा। क्यों कि लाइन नंबर 3 से हमने ग्रेटर देन निकालना है, तो जो उसके साथ टच कर रहे हैं उससे ग्रेटर देन, ये लाइन बी जो पॉइंट है ये टच कर रहा है इससे ग्रेटर देन, और लाइन सी इससे भी ऊपर जो ग्रेटर देन है वो। तो हमारे पास ये एरिया आ गया 1.3 से 2 के 3 और 1 के दरमियान हमारे पास जो शेडेड एरिया ये हमने निकाल लिया है, क्योंकि इक्वेशन में यही दिया गया होगा कि ग्रेटर लेस देन है लाइन 1 और लाइन 2 जो ग्रेटर देन है और लाइन 3 भी ग्रेटर देन, तो उसका सेंटर वाला वो हमारे पास ये वाला एरिया आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो हम पॉइंट लगा लेंगे कि ये मीट किन पॉइंट पे कर रही है। एक तो ये पॉइंट है जो शेडेड एरिया वो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है वो बी है, और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जो पॉइंट ए और बी और एक और पॉइंट है सी। जो सी पॉइंट है वो लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 1 के दरमियान ये सी पॉइंट मीट कर रहा है, और एक और पॉइंट है जो इस शेडेड एरिया को मीट कर रहा है वो है बी पॉइंट। तो ये ऐसे 4 पॉइंट हो गए जो मीट कर रहे हैं। हम सबसे पहले फिर पॉइंट निकालेंगे कि सी जो हमने पॉइंट मीट कर रहा है उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो सी की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम देखेंगे कौन कौन सी लाइन मीट कर रही है। लाइन 1 मीट कर रही है और लाइन 2 सी पॉइंट में मीट कर रही है। तो लाइन 1 और लाइन 2 ये इक्वेशन 1 क्या कहते हैं लाइन 1 और इक्वेशन 2 को कहेंगे लाइन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम करेंगे कैलकुलेशन। तो इक्वेशन 1 है ये और ये है इक्वेशन 2। तो हम इसको वैल्यू निकालेंगे, x1 की भी वैल्यू निकालनी है और x2 की भी निकालनी है। x1 को जो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 के इक्वल होगा, ये कैंसिल होगी। और उसके बाद हम ये 6x2 और x2 ये 6 से एक x माइनस कर दें और 5x2 आ गया। उसके बाद ये 90 120 से 30 माइनस किया तो 90 आ गया, और x2 इज इक्वल टू 18। जब x2 आ गया है उसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। x2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x2 की वैल्यू हमारे पास आई है 18। x2 को 18 पुट करेंगे और x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो ये इस तरह हमारे पास क्या x1 की वैल्यू 4 और x2 की क्या 18। और ये सी नंबर जो ओरिजिन है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 में जो मीट कर रहा है सी पॉइंट पे उसकी वैल्यू आई है 4 x1 की, और x2 की जो वैल्यू क्या आई है वो है 18। ये हमने सी पॉइंट पर निकाल ली। अब हमने निकालनी है डी पॉइंट पर कि डी पॉइंट पर वैल्यू आएगी। तो डी पॉइंट पर लाइन कौन सी मीट कर रही है, लाइन नंबर 2 मीट कर रही है और लाइन नंबर 3 मीट कर रही है। तो हम देखेंगे कि लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, ये है लाइन नंबर 2 और 3। तो इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे, पहले x1 की निकाल लें और फिर x2 की, जैसे आप कर सकते हैं मर्जी। तो हम सबसे पहले x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फर्स्ट इक्वेशन है उसको लिख लेंगे और सेकंड इक्वेशन को लिख लेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है, जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x1 प्लस x2 ग्रेटर दैन 30, और जो थर्ड है वो है 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर दैन 60। तो हम x2 जो x1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x2 को हम क्या करेंगे 0। तो हम ये इधर 3x2 है और सेकंड इक्वेशन में x2 है, तो 3 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड इक्वेशन के साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो इधर 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आएगा, ये आपको हम देख रहे हैं। तो हम नीचे जो माइनस का साइन, इसकी साइन चेंज कर देंगे। जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और 5x1, 4 में से 3 निकाल दें और 5x1 आ जाएगा, क्योंकि इधर है 3x1 और 3x1 वो बन गया, 3 में से 4 निकाल दें और 3 × 3 9, 9 में से 4 निकाल दें। ठीक, क्योंकि ये 3 है, 3 को 3 से जब हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये 9 बन गया और 9 - 4 5, 5x1 = 30 और x1 = 6। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अगर हमने वैल्यू निकालनी है x2 की, तो x1 की वैल्यू को हम x2 में पुट करेंगे। जिस तरह हमने x2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था, उस तरह x1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करेंगे। जब हम 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + x2 = 30। 6 × 3 18 और x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 और 12। तो इस तरह जो हमारे पास ये पॉइंट है बी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 और 6, और 6 जो x1 की वैल्यू 6 आई है और x2 की वैल्यू 12 आ गई। ये हमारे पास जो ओरिजिन थे सी और बी, ये हमने फाइंड कर लिया कि इनकी वैल्यू ये है। तो इसकी तो हमारे पास फाइंड ही है, बी की भी फाइंड है, ए की भी फाइंड है। ए की क्या है 15 और 0 और बी की क्या है 14 और 0। ये है 15 और 0, ये क्या है x2 की ए पॉइंट पे हमने ड्रा किया था, और बी पॉइंट पे लाइन जो 1 है उसकी क्या आ रही है 14 और 0। ये हमारे पास पहले ही मौजूद है। उसके बाद हम आगे आएंगे कि जी मिनिमम हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ये वैल्यू जो है ये क्वेश्चन की वैल्यू है जो दी गई है। तो 20x1 + 2, ये 20x1 + 10x2 ये क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है। और हम वैल्यू फाइंड करेंगे जो पॉइंट हमने ड्रॉ किए हैं, जो आपस में मीट कर रहे हैं, जो रीजन को मीट कर रहे हैं आपस में। जो जी ए है, जो जी ए है ये हमने ड्रॉ किया था जी ए, ये वाला जी ए, और ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 15 और 0। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 15 और 0। तो हम इसमें पुट कर देंगे x1 की वैल्यू 15 वो पुट करेंगे और x2 की वैल्यू 0 थी, 15 और 0 ये पुट कर देंगे, 300 आ गया। उसके बाद जी बी की फाइंड करेंगे। जी बी की हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या आई थी, ये बी पॉइंट है, ये बोला बी, और बी में कौन सी वैल्यू थी 40 और 0, ये वाली लाइन 1, क्योंकि ये बी पॉइंट लाइन 1 पे आ रहा है 40 और 0। 40 और 0 को हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे, ये जो है, क्योंकि ये जो वैल्यू दी गई है जी मिनिमम की है, जी मिनिमम फाइंड करना है। जब हम इधर पुट करेंगे 40 x1 की जगह 40 और x2 की जगह 0, तो हमारे पास 800 आ जाएगा। उसी तरह हम अदर सी की जो हमने वैल्यू फाइंड की है, सी पॉइंट में जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो क्या है 4 और 18। इसी तरह हम इसे पुट कर देंगे 4 और 18 पर, तो 4 और 18 पर पुट करेंगे तो 60 आ गया। उसकी इसी तरह जो हमने डी की पॉइंट वैल्यू वही फाइंड की है, पॉइंट डी, ये बात डी है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 6 और 12। 6 और 12 को हमें इस तरह इस वैल्यू में पुट करेंगे, x1 की जगह 6 और x2 की जगह क्या आ गया 12, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 240। तो इसी तरह हमने फाइंड करना है मिनिमम। तो मिनिमम इनमें से क्या वैल्यू आई है, इनमें से 300 और 80, 800 और 260 और 240। जो 240 है ये सबसे है मिनिमम। तो हमारे जो क्वेश्चन में दिया गया है हमने मिनिमम फाइंड करना है, तो मिनिमम हमारा क्या आया है 240 हमारा क्या आया है मिनिमम। तो 240 हमारा है डी पॉइंट पर। तो जो डी पॉइंट है हमारा वो सबसे मिनिमम पॉइंट है। तो हमने जी को फाइंड किया था, जी मिनिमम का हमारा क्या है 240, मतलब जो हमारा डी पॉइंट है वो सबसे मिनिमम है। तो इसका यही आंसर है ये सवाल। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।